प्रातः क्लास चल रहा था 11/5/63 का। दूसरे पेज के मध्यान्त में बात चल रही थी। कि अनेक प्रकार के फूल होते हैं जो बाबा के ऊपर बलि चढ़ते हैं। अच्छे से अच्छे फूल भी होते हैं और आकर धतूरे जैसे भी होते हैं। जो पूरा नहीं पड़ते हैं वो हैं अक के फूल। परंतु फिर भी कहेंगे बच्चे तो बने ना। तो कहते हैं बाबा हम तुम्हारे हैं, अब तो बलि चढ़ चुके, परंतु उनका नाम नहीं लेते हैं। पढ़ते नहीं हैं तो अक के फूल ठहरे। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो दुर्गंध ही छोड़ेंगे। ग्लानि की बदबूएं ही निकालेंगे। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो बाप की महिमा के लायक नहीं बनेंगे। जरूर सदगुरु की निंदा करावेंगे। तो ये नंबरवार फूलों का बगीचा है। स्कूल का टीचर और बच्चे भी जानते हैं कि ये फूल पहले नंबर में है, ये लास्ट नंबर में है। पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो जरूर कपूत ठहरे, क्योंकि बाप की निंदा कराते रहते हैं। इसलिए बाबा ये भी कहते हैं कि महान ते महान मूर्ख देखना हो, कम वक्त देखना हो तो यहाँ ही हैं। इसमें गॉडली स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, जो पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। बाबा स्थापना और विनाश का साक्षात्कार भी कराते हैं। फिर चलते चलते राहु की दशा आ जाती है तो राहु की दशा आने से आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। सुनंती, कथंती, पढ़ावंती और भागंती हो जाते हैं। बाकी कहते हैं बाबा हम आपका बन चुके हैं तो जरूर स्वर्ग में तो आवेंगे। फिर भी ऐसे साजन को छोड़ भाग जाएं तो फिर कहाँ जावेंगे। आश्चर्यवत बाबा का बन करके फिर हाथ छोड़ देते हैं। अहो मम माया, तुम कितनी दुस्तर हो। ऐसा महान मूर्ख कब देखा होगा। अगर दुनिया में कोई न देखा हो तो आकर के यहाँ देखो। यहाँ महान ते महान भी बनते हैं और मूर्ख ते मूर्ख भी बनते हैं। तुम बच्चियां षष्ठ को स्वर्ग बनाए रही हो,
बाकी जो नरकवासी हैं वो तो अपना ही विनाश कर देते हैं। तुम अपना शुद्ध कार्य करती हो। तो महान ते महान सौभाग्यशाली भी यहाँ देखो, और महान ते महान दुर्भाग्यशाली भी यहाँ देखो। जब तक यहाँ हैं तब तक कुछ महान भाग्यशाली जरूर ठहरे। फिर ऐसी सजनी या साजन को अथवा बच्चा बाप को फारकती दे देते हैं तो कितने दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। वैसे फारकती देने का तो रिवाज अब आया है, जब दुनिया तमो प्रधान बनी है। बहुतों को डाइवर्स देना पड़ता है, क्योंकि कामेषु क्रोधेषु हैं। बेचारी अबलाएं तो बहुत मार खाती हैं। इतना मार खाती हैं फिर भी कोई सुनने वाला तो है नहीं। दुख के लिए कितने अत्याचार करते हैं। कोई भी धनी धोरी नहीं है, बेचारी मार खाती ही रहती हैं। और अबलाएं तो बहुत करके निर्बल ही होती हैं। पुरुष लोग प्रबल होने के कारण बहुत मार मारते हैं। मार मार करके मार भी डालते हैं। कोई आपस में लड़े और तुमने देख लिया और फिर पुलिस ने गवाही ले ली, फिर तो धक्के खाते ही रहो। पुलिस को पैसा देंगे तो छोड़ेगी। यहाँ तो पैसे की कोई बात ही नहीं है। तुम लोग अपने पास एक पैसा भी रख नहीं सकते हो। हाँ? ऐसे चलेगा? हाँ? नहीं चलेगा। जो सरेंडर्ड हैंड्स हैं वो एक पैसा भी अपने पास न रखे हैं तो नहीं चलेगा। हाँ? उनके लिए तो चलेगा। तो तुम लोग अपने पास एक पैसा भी नहीं रख सकते हो। अगर कुछ रखेंगे तो उसमें वृत्ति जरूर जावेगी, और बाप से वाइब्रेशन और वृत्ति हट जावेगी। शास्त्र में भी एक कहानी है। उसने कहा ये लाठी भी छोड़ो, नहीं तो इस लाठी में भी ममत्व जावेगा। इसलिए कहते हैं देह सहित सब कुछ खाली करो, फिर बाप को ट्रस्टी बना दो। राजा जनक ने भी अष्टावक्र को ट्रस्टी बनाया ना। वास्तव में बनाया तो बाप ईश्वर को। लेकिन नाम किसका दे दिया है? अष्टावक्र का नाम दे दिया। जैसे नई दुनिया की स्थापना का सारा काम तो बाप करते हैं, परंतु नाम किसका दे दिया है? अरे बाप की जगह पे किसका नाम दे दिया?
कृष्ण का नाम दे दिया। तो कृष्ण कहो, अष्टावक्र कहो, त्रिभंगी लाल कहो, बात तो एक ही है। कृष्ण को 3 जगह से टेढ़ा दिखाते हैं ना, खास 3 जगह से टेढ़ा दिखाते हैं। क्योंकि खास पटरानियां कितनी थी? है 3, जिनका बहुत गायन आता है। किनका किनका? रुक्मिणी, सत्यभामा और है राधा। कोई पटरानी थोड़े ही है, पट्ट में थोड़ी ही गिरती और गिराती है। जामवंती हैं तो 8 पटरानियां, इसलिए 8 जगह से मरोड़ा लगाती हैं। शरीर में 8 ज्वाइंट हैं। कौन कौन से मुख्य ज्वाइंट हैं? एक गर्दन और हाँ खंबे और कोहनी, 3 कमर, 4 1 2 3 4 5 कमर, 6 घुटने, 7 और पांव का जॉइंट 8 जॉइंट हैं। तो कृष्ण के परिवार में कितनी पटरानियां जुड़ी हुई हैं? 8 जुड़ी हुई हैं। 8 ने ही धक्का लगाया। पट्ट में गिरी और पट्ट में गिराया। तो टखने टूटेंगे या नहीं टूटेंगे? तो नाम रख दिया अष्टावक्र। है 8 जॉइंट सबको है। जब पहला पत्ता ही ऐसा है तो सब ऐसे ही नहीं होंगे। तो जनक ने भी अष्टावक्र को ट्रस्टी बनाया। वास्तव में अष्टावक्र को ट्रस्टी नहीं बनाया, बनाया तो बाप ईश्वर को। तो अष्टावक्र कौन हुआ? किसका पार्ट है? बाप ईश्वर का पार्ट है। लेकिन उन्होंने नाम रख दिया है कृष्ण का अथवा अष्टावक्र का। तुम बच्चे कहते हो बाबा आप तो सभी से बलवान हो। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। बाप को ट्रस्टी बनाया जाता है ताकि अपना ममत्व मिट जाए। बाप जानते हैं कि पैसा हाथ में होगा तो गवाएंगे जरूर, बाकी शरीर तो निर्वाह करना ही है। फिर श्रीमत पर चलने से उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। इसलिए कहते हैं बाबा सब कुछ आपका ही है, आप जैसी राय दो हम वैसा ही करेंगे। तो वो राय देने का काम मैं कर सकता हूं। क्योंकि ऊंचते ऊंच है ही श्रीमत। भारतवासी जानते हैं कि श्रीमत से ही भारत को स्वर्ग बनाया था।
परंतु भूल गए हैं। अभी देखो, आबू है सृष्टि में सर्वोत्तम तीर्थ। जैसे गीता सर्वोत्तम है, वैसे भारत खंड भी सर्वोत्तम है। और भारत में भी ये श्रेष्ठ तीर्थ आबू का दिलवाड़ा मंदिर है। श्रेष्ठ तीर्थ सोमनाथ मंदिर को नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? दिलवाड़ा मंदिर को। बाप ने यहाँ बैठ करके सोमरस पिलाया है। अर्थात ये सहज राजयोग सिखलाया है। तो सारी बलिहारी इस सहज राजयोग की है। सभी का यादगार यहाँ है। शिव बाबा का भी यादगार है, ब्रह्मा सरस्वती का भी यादगार है, अधर कुंवारी कन्या का भी यादगार यहाँ। तो हूबहू पूरा तीर्थ है। और ये मोस्ट वंडरफुल बना हुआ है। ये चित्र भी बाबा ने ही बनवाए हैं। वो लोग फिर समझते हैं कि ये चित्र बीके वालों ने अपनी कल्पना से बनाए हैं। इनके ये अपने संकल्प हैं, अपनी कल्पना है। ये नहीं समझते हैं कि ये बाप ने बनवाए हैं। तुम बच्चों को तो बाबा ने दिव्य दृष्टि से दिखाया, और उस दिव्य दृष्टि के आधार पर तुमने ये चित्र बनाए। अब मनुष्य इन बातों को क्या जाने। पहले तो हम भी ईश्वर को सर्वव्यापी मानने वाले थे। हम क्या जाने ड्रामा व कल्पवृक्ष किस चरिया का नाम है, किस चिड़िया का नाम है। ग्यारह 5:63 की वाणी का 3रा पेज। तो मनुष्य समझते हैं ये कल्पना है। तुम तो कहते हो कि गणेश सूंड वाला नहीं है। ये तो मानवीय स्वभाव संस्कार की बात है। कैसा स्वभाव संस्कार? ऐसा स्वभाव संस्कार कि मस्तक बड़ा चौड़ा है, माना क्या अर्थ हुआ? बहुत बुद्धिमान है। कान भी बड़े लंबे चौड़े हैं। इसका मतलब हाँ, ज्ञान बहुत सुनता है। पहले पहले उसके कानों में आवाज जाती है। जितना वो सुनता है उतना और कोई नहीं सुनता है। इसलिए तुलसीदास ने कहा है कि जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां हनुमान विराजमान हो जाते हैं।
अब हनुमान कहो, गणेश कहो, हैं तो जानवरों के ही चित्र ना। तो गणेश या हनुमान वो तो कह देते हैं सब कल्पना है तुम्हारी, कि ये मनुष्य थे, जानवर नहीं थे। गणेश और हनुमान, परंतु ये चित्र तो बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और बाबा ने खुद आकर के करेक्ट किया है। बाप कहते हैं मैं निराकार हूं, ऐसे नहीं है कि मेरा कोई आकार ही नहीं है। आकार के बिगड़ तो कोई चीज होती नहीं है। आकाश का भी आकार है, बल है सूक्ष्म, और निराकार परमात्मा भी है जिसकी तुम पूजा करते हो। किसकी पूजा करते हो? है निराकार परमात्मा भी है। भी क्यों लगा दिया है? निराकार परमात्मा भी है। नहीं, साकार की बात नहीं, भी लगाया माने दो हो गए निराकार। परमपिता भी निराकार है और परमात्मा भी निराकार है। नहीं तो परमात्मा कहा ही नहीं जा सकता। कब कहा जाता है परमात्मा? जब निराकारी स्टेज को धारण करे। तो देखो, आत्मा भी निराकार, निराकारी दुनिया से आए यहाँ शरीर धारण करती है। आत्मा कैसी निराकार चिंगारी मिसल है। कहते हैं चमकता है जब सितारा। अब वो चमक मारने वाला परमात्मा ही है ना। $350 करोड़ जो भी आत्माएं हैं, हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। 350 क्यों बोला है? कभी 550 करोड़ बोलते हैं, कभी 700 750 करोड़ भी बोलते हैं। तो ये ड्रामा का राज है जो बहुत अच्छी रीति समझना है। ये बड़ा ही वंडरफुल ज्ञान है और ये ड्रामा तो अनादि बना बनाया है। इसमें कोई भी प्रकार की बदली सदली नहीं हो सकती और ये ड्रामा सदैव ही फिरता रहता है। इसकी अंत कभी होती ही नहीं है। कब से ये ड्रामा शुरू हुआ ये नहीं कह सकते। ये तो अनादि और अनंत चलता रहता है, कभी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि सभी एक्टर्स लिमिट में हैं। इस ड्रामा से न कोई एक्टर निकल सकता है और न कोई नया ऐड हो सकता है। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है।
हाईएस्ट को भी अपना पार्ट फिर से बजाना ही है। हम कहेंगे ये जो ज्ञान प्राय लोप हो गया है वो फिर से बाप देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट कहा जाता है ना। तो अब ये मालूम पड़ा है कि फिर ये सृष्टि कैसे रिपीट होती है। परंतु त्रिकालदर्शी हम सिर्फ अभी बन सकते हैं। कभी संगम युग पर त्रिकालदर्शी बन सकते हैं और कोई युग में त्रिकालदर्शी नहीं बन सकते। षष्टि के चक्र को तुम जान सकते हो, दूसरा तो कोई बिल्कुल नहीं जान सकता। दूसरा माने कौन है? कौन नहीं जान सकते और कौन जान सकते हैं षष्टि के चक्र को? अरे है? हाँ, कौन है वो बाप के बच्चे? 350 करोड़, 550 करोड़, 750 करोड़, कौन है? हाँ, 9 लाख जो सन्मुख बैठकर सुनते हैं उनको कहा जाता है तुम। तो तुम जान सकते हो। सिर्फ ये ब्राह्मण इन्हों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुलता है। यह ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं। ऐसे तो नौकरियों के ब्राह्मण हैं, परंतु ये जो सूर्यवंशी बनने वाले हैं, चाहे संगम में बनते हैं चाहे सतयुग में बनते हैं, पहले जन्म में, वो ही जान सकते हैं। इनको तीसरा नेत्र मिलता है। डिवाइन इंसाइट देने वाला तो बाप है, और वो साइट देने वाला ऊंचे ऊंचे एक ही बाप है, दूसरा तो कोई नहीं है। उस बाप के मुकाबले ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भरतनाट्यपेनी है। हम ब्रह्मा भी भरतनाट्यपेनी था। अभी बाप आया है तो इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। नहीं तो ये तो साधारण था, इनकी कोई महिमा नहीं थी। अभी बाप इनमें आए हैं, इस पतित को पावन बनाए रहे हैं। इनके यादगार मंदिर भी यहाँ ही हैं। किनके यादगार? प्रजापिता के मंदिर हैं क्या? फिर है? हाँ, शिव ज्योति बिंदु जिसमें आते हैं वो लिंग रूप दिखाते हैं, साकारी दिखाते हैं। तो बताया यादगार मंदिर भी यहाँ ये हैं। तो ये आबू सारी सृष्टि में सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। कल पहले भी यहाँ यादगार बनाया था, परंतु ये बात किसको पता नहीं है। ऊपर में राजाई है देवताओं की, और नीचे हम तपस्या में बैठे हैं। ये ऊपर नीचे का क्या चक्कर है? अरे हम तपस्या में ऊपर बैठे होने चाहिए, ऊपर क्यों नहीं? तपस्या करने वाले ऊंची स्टेज में होने चाहिए, उनकी यादगार बनती है, या नीचे होने चाहिए? हैं? तपस्या करनी ही उनको पड़ती है।
जो देहभान में नीची स्टेज में होते हैं, नहीं तो तपस्या करने की कोई दरकार ही नहीं है। तपस्या पूरी होती है तो देहभान त्याग देते हैं और सदाकाल की आत्मिक स्टेज धारण हो जाती है। तो देवताओं को ऊपर में दिखाया है और तपस्वियों को नीचे दिखाया है। दिखाते हैं जगत पिता जगदम्बा याद में बैठे हैं, बच्चियां भी हैं, पांडव भी हैं, फादर है तो मदर भी होगी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। भगवान ने ये सहज राजयोग सिखलाया है ब्रह्मा के तन में। कौन से ब्रह्मा के तन में? दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में नहीं, जिनका प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है जगत पिता और जगदम्बा। ब्रह्मा सरस्वती का प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सरस्वती तो उनकी बेटी थी। हाँ, ये कहेंगे ये बाप दादा हो गया, वो ग्रैंडफादर हो गया, ये फादर हो गया और वो दादा हो गया। कौन हुआ ग्रैंडफादर? हैं? आप जो है ग्रैंडफादर है। शिव बाप प्रजापिता के द्वारा ग्रैंडफादर हुआ और प्रजापिता बेहद का बाप हुआ और ब्रह्मा दादा लेखराज दादा हुआ। बाकी अथॉरिटी सारी किसकी है? किसकी अथॉरिटी है? परिवार में अथॉरिटी किसकी होती है? नहीं, ग्रैंडफादर घर में बैठा हुआ है तो बाप की अथॉरिटी है। सारी अथॉरिटी ग्रैंडफादर की है। कोई भी छोटा बड़ा बूढ़ा ये अथॉरिटी आकर ले सकते हैं। ये जन्म सिद्ध अधिकार है। उनसे 21 जन्मों का सदा सुख का वर्षा मिलता है। मनुष्य तो शांति के लिए कितना धक्का खाते रहते हैं। परंतु ये कोई भी नहीं जानते कि माया रावण ने सबको अशांत किया है। एक को शांति मिलने से सारी दुनिया को तो नहीं मिल जाएगी। इसलिए माया पर जीत पानी है, तभी शांति मिलेगी। बाप को याद करो तो बाप के पास शांति धाम में चले आवेंगे। अगर तुम निर्वाण धाम में जाना चाहते हो तो बाप को याद करो। क्यों? निर्वाण धाम में जाने के लिए महात्मा बुद्ध को याद करें ना, वो भी तो पार निर्वाण गया। हा? अरे बौद्धियों से पूछो महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गया कि नहीं गया? बोलो। है? गया, एक जन्म के लिए गया है। वो लोग बोलते हैं, बाकी जो बोलते हैं वो कोई जरूरी थोड़े कि वो सही बात हो, कोई प्रूफ है। एक जाएगा तो अपने फॉलोअर्स को नहीं ले जाएगा।
तो तुम निर्वाण धाम में जाना चाहते हो तो उस एक बाप को याद करो जो सदैव वाणी से परे है। वाणी में आते हुए भी निर्वाण धाम में रहने वाला है, कान होते हुए भी जैसे नहीं सुनता है, आंख होते हुए भी जैसे नहीं देखता है, साकार देह की इंद्रियों का आधार लेते हुए भी सदैव निराधार है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। वही बाप तुमको निर्वाण धाम ले जा सकते हैं। वो सर्वशक्तिवान है। ब्रह्मा को सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे, है? सर्वशक्तिमत्ता साकारी दुनिया में साबित होती है या निराकारी दुनिया में साबित होती है? तो ब्रह्मा को सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे, फिर किसको कहेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा जिसमें मुकर्रर रूप से आते हैं वो साकार स्वरूप ही सर्वशक्तिवान का रूप है। तो तुम सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमते से गति हो जाएगी। और कोई को याद ना करो, माम एकम याद करो। इसमें बहुत अभ्यास चाहिए। तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं, घर छोड़ा तो फिर बद्रीनाथ बद्रीनाथ करते जावेंगे। अब ये तो है रूहानी तीर्थ। बाप कहते हैं मन मना भव, तुम नंगे आए थे, मेरे पास आना है तो फिर मेरे नग्न रूप को ही याद करो। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मेरे पास आ जाओगे, परंतु शर्त यह है कि मेरे सिवाय फिर और कोई को याद न करो। मेरे माना कौन? मेरे माना क्या? अरे मुझे एक को याद करो का मतलब ये नहीं कि मुझे एक बिंदी को याद करो। कैसे पता चलेगा कि वो एक बिंदी कौन सी है? जो सदैव निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। जब शरीर में पार्ट बजावे तभी तो पता चले। अगर याद करते करते पैसे को याद किया तो वहीं अटक जावेंगे। तो कहते हैं अंतकाल जो नारायण से मेरे जीवन मुक्ति पाए। ये कौन कहते हैं? है? कौन कहते हैं? हाँ? भक्ति मार्ग वाले कहते हैं। भक्ति मार्ग में कहते तो हैं, लेकिन यादगार कहाँ की है? कि नारायण को याद करेंगे तो कौन सी गति पाएंगे? नारायण ने क्या गति पाई? सिर्फ मुक्ति पाई या जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति पाई। तो देखो ये कौन कहते हैं?
त्रिलोचन कहते हैं। ये तीसरा नेत्र देने वाला बाप तुम्हारा तीसरा नेत्र खोलने वाला है ही वो बाप ज्ञान का सागर। बाकी तो सब अंधे ही अंधे हैं। अभी दशहरा आएगा, फिर रावण का बुत बैठ जलाएंगे। सतयुग में तो नहीं जलाएंगे। यहाँ बड़े बड़े राजाएं, साधु संत आदि सब जाते हैं। अब सब तो एक जैसे नहीं है। तो शिव बाबा कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, तुम मेरी बात सुनते हो? आत्मा सुनती है। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा आर्गन से एक्ट में आती है। नंगी आत्मा सुन करके फिर वो क्या बन जाते हैं भक्ति मार्ग में? नागा बाबा बन जाते हैं। बहुत प्रकार के सन्यासी हैं। इन सन्यासियों की भी कोई एक मत थोड़े ही है। एक मत है या द्वैत मत है? हैं? दो 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 से चार चार, चार चार से आठ आठ बढ़ती मल्टीप्लाई होती जाती है। और सतयुग में? सतयुग में है एक मत। 11/5/63 की वाणी का चौथा पेज। तो सतयुग में है अद्वैत मत और द्वापर में है द्वैत मत। ये द्वापर नाम क्यों पड़ा? द्वैत मत के आधार पर द्वापर नाम पड़ा। श्रीमद् भगवान ही मनुष्य देवता बनाते हैं क्योंकि वो है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। उनके अलावा और कोई की महिमा नहीं है। कौन है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ? है तो दो हो गए। एक है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ या दो है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ? है हाँ, एक शिव बाबा। ये नहीं कहा लक्ष्मी नारायण दोनों को याद करो तो याद बहुत सहज हो जाएगी। क्या कहा? नारायण को याद करो तो बहुत सहज याद हो जाएगी। एक के अलावा और कोई की महिमा नहीं है। वर्ल्ड ऑलमाइटी फादर अथॉरिटी है तो क्रिएटर उसे एक को कहेंगे। उसे एक को कहेंगे। कौन बोल रहा है? है? ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बोल रहा है। उसे एक को कहेंगे। मुझे एक को कहेंगे ऐसे क्यों नहीं कहा? है? क्योंकि ब्रह्मा के तन के द्वारा वो क्रिएटर है ही नहीं। नई दुनिया क्रिएट हुई क्या? नहीं। तो जो बाप की महिमा है वो और कोई की नहीं हो सकती। वो बाप है मोस्ट बिलीवेड। उनसे बुद्धि योग लगाना है। ब्रह्मा सरस्वती तो बीच के हैं। क्या ये आदि सो अंत नहीं है? कौन? ब्रह्मा सरस्वती। तो तुमको वर्षा इनसे नहीं लेना है। किनसे? ब्रह्मा सरस्वती से वर्षा नहीं लेना है। किससे लेना है? उनसे लेना है। किस तरफ इशारा किया? जो बाप 76 में प्रत्यक्ष होने के लिए इशारा दे दिया था 10 साल पहले, तो उनको याद करना पड़े।
मुझको याद करने की बात नहीं है, बना ये ब्रह्मा का तो चित्र भी नहीं रखना है। चित्र रखेंगे तो याद आवेगा। ग्रैंडफादर से वर्षा लेने बाप का बच्चा जरूर बनना पड़े। ब्राह्मण है ब्रह्मा की मुखवंशावली, ये सर्वोत्तम धर्म है। ऐसे भी नहीं है कि सभी धर्म एक समान है और सभी एक बाप की संतान है। नहीं, सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा कहते हैं जो सुन करके और फिर सुनाते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, तो उसका सबूत बाप के पास आना चाहिए। ऐसे मुख से कहने से नहीं मानेंगे कि हमने इतनों को समझाया। क्या क्या करना चाहिए है? बाप के पास सबूत आना चाहिए। क्या होता है सबूत? कि कितने रिंग रूट तैयार किए, मिलिट्री है ना, तो मिलिट्री में रिंग रूट तैयार किए जाते हैं ना, उनमें फिर कितने वारिस बनाए हैं, क्योंकि प्रजा भी तो बनानी है। तो मालूम पड़ जाता है फलाने सेंटर पर कितनी कलियां, कितने फूल, कितने वारिस बनने के अधिकारी हैं। वारिस तो वो बनते हैं जो पूरा बलि चढ़ते हैं। फिर है सारा पुरुषार्थ पर मदार। बाकी गोद में आने वाले को वर्षा तो मिल ही जाता है, गोद में ना आने वाले को फिर प्रजा में कहेंगे। और प्रजा में भी साहूकार गरीब नंबरवार होते हैं। ये बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है। झट मालूम पड़ जाता है कि इस समय इनका ये शरीर छूटे तो किस अवस्था को पावेंगे। बाबा तो झट बतलाए देंगे। समझ तो सकते हैं ना कि रिक्रूट्स नहीं बनाए तो क्या बत पाएंगे। नंबर 1 मेहनत है योग लगाने की, और याद भी प्रैक्टिकली करना है। ऐसे प्रैक्टिकल रूप में कोई याद करते नहीं है। शिव बाबा को याद करके भोग लगाते हैं, क्योंकि शिव बाबा ही खिलाते हैं। याद किया जाता है कुछ वासना लेवें, नहीं तो चोर कहलावेंगे। उनको याद तो करना है ना। ऐसे नहीं भोग लगाया और खलास, फिर सब कुछ खुद खा जाएं। भोजन खाते याद करते रहना है, नहीं तो तुम विजयमाला के 8 नंबर में नहीं आवेंगे। है? ये भी शर्त रख दी। क्या सहज है कठिन है? है? कठिन है। इसमें रेस है। बाबा तरीका तो बतलाते हैं, और इसमें बाप का संग भी चाहिए। एक दो को याद दिलाते रहेंगे तो याद आती रहेगी। पुरुषार्थ करने से अंत में निरंतर याद रहेगी। पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे
तो निरंतर कैसे बनेगा, सहज कैसे होगा। बीज और झाड़ को समझना तो सहज है, मूल बात है बन बना भव की। ये हुआ वशीकरण मंत्र। लिखा हुआ है तुलसीदास से चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर, है कहाँ की बात है? उन्होंने तो कलयुग में लिखा बैठ करके, लेकिन बात कहाँ की है? संगम युग की बात है। ये रघुवीर राम की बात नहीं है। क्या किसकी बात है? तुलसीदास चंदन घिसे, किसके दास है? तुलसी के दास। क्या चंदन घिसने का काम दास को दे दिया? तब विश्व की बादशाही का तिलक रघुवीर देते हैं, जिनको राम भगवान कह दिया है रामायण में। अब राम कृष्ण की तो बात ही नहीं है। राम भगवान कृष्ण होते हैं क्या? भगवान कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन वाला चंदन घिसते हैं, ये चंदन घिसने वाले दास हैं या मुखिया हैं? है? दास हैं। किसके दास हैं? नहीं, तुलसी के दास हैं। तुलसी माने माता गुरु बिगर उद्धार हो न सके। तो बच्चा किसका दास हो गया? माँ का दास हो गया। शिव बाबा को याद करना है, बाकी मुख से जपना तो नहीं है। शिव बाबा को और वर्षे को याद करना है। वर्षा याद आने से खुशी का पारा चढ़ जाता है। कई समझते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, वर्षा तो मिल ही जाएगा, परंतु नहीं। ये वर्षा पाना कोई मासी का घर नहीं है। ये बड़ी ऊंची खजूर है। चढ़े तो चाखे अमृत रस और गिरे गिरे तो चकनाचूर। गिर गए और फिर हिम्मत छोड़ दी तो चांडाल का जन्म जाकर लेंगे। बड़ी भारी मेहनत है, इसलिए जितना हो सके याद करो। जो भी टाइम मिल जाए फट से याद में लग जाना चाहिए। स्नान के समय, उठते बैठते समय ये याद बहुत काम में आवेगी। विकर्मों का बोझा बहुत है, हम कर्मातीत तो हो जाएंगे, फिर ये खांसी आदि थोड़े ही आवेगी। अरे तब तक चलती रहेगी। है? अरे तो कर्मातीत तो अंत में होंगे, तो ये खांसी तब तक चलती रहेगी क्या? ये किसका वर्षा मिल गया? है? माया का वर्षा मिल गया। ये सभी कर्म भोग हैं। तब तक तो पुरुषार्थ करना है श्रीमत पर, फिर अंतमते सुगते हो जाएगी। ये माया बड़ी दुस्तर है।
योग लगाना ही नहीं देती है। एक गीत भी है ना, क्या ये लड़ाई है दिए और तूफान की, सुना है ना? अरे गीत सुना है कि नहीं? ये बॉक्सिंग है। चोटें तो अनेक प्रकार की खावेंगे। तुम रुस्तम बने हो तो माया भी कम रुस्तम नहीं है। तूफान बहुत आते हैं, उन तूफानों को भी समझना होता है। बड़ी जबरदस्त लड़ाई है। अच्छा, इतना ही सुनना है जितनी धारणा हो सके। बाप को और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो। आर्गन्स छोटे बड़े होते हैं, आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती। बाप से 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। इसको कहा जाता है गॉड फादरली बर्थ राइट। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है, त्रेता को नहीं कहा जाता है। ये क्या बात हुई है? कम हो जाता है। क्या अंतर पड़ गया? क्या तो आप सतयुग में ही स्वस्थिति में रहते हैं, त्रेता में स्वस्थिति में नहीं रहते हैं? नहीं, सतयुग में जो सत्त इंद्रियां हैं, सतो प्रधान, वो ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं। वहां ज्ञानेंद्रियों का ही सुख होता है। और त्रेता में गिरे तो ये बाह समान त्रेता युग, भुजा समान त्रेता युग, तो ये कर्मेंद्रियां भी ऐड हो गई। इसलिए सतयुग को ही स्वर्ग कहेंगे। त्रेता तो सेमी स्वर्ग है। सिल्वर की खाद सच्चे सोने में पड़ने लग पड़ती है। इन बातों को पूरा समझना और धारण करना है। जो धारण करते हैं वो महारथी हैं। महारथी वो जो सदैव सर्विस में लगे रहते हैं। बाप की सेवा ले करके फिर अगर सेवा नहीं करेंगे तो धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। अभी भी बच्चों को सूक्ष्म वतन में बहुत हंटर लगते हैं। अरे अभी भी कौन से सन की बात है? 63 की बात है। अभी भी बच्चों को सूक्ष्म वतन में बहुत हंटर लगते हैं। बाबा तो किसी को छोड़ते नहीं है। बाप कहते हैं तुम हो मोस्ट बिलेड चिल्ड्रन, तुम बाप को सहयोग दे नरक को स्वर्ग बनाते हो। नंबर बार तो सभी होते हैं। बाप कहते हैं जो मेरे समान सेवा में तत्पर ही रहते हैं वो हैं बिलवड मोस्ट। सर्विस करने से पद भी मिलता है। तो वो बाप इनके द्वारा मिल्कियत देते हैं। याद उनको करना है, ऐसे नहीं मम्मा बाबा में ही मोह चला जावे। बाप तो कहते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई ऐसी स्टेज बनाओ। इन दलालों को नहीं पकड़ना है। इनाम ब्राह्मणों को सेठ से मिलता है। जैसी जैसी सर्विस वैसा वैसा इनाम मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।